हेलो दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में हम ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एफआर का सेकंड पार्ट है। इसके बारे में हमारी बात कर लेते हैं। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के इसमें कई पार्ट हैं: पीटीए, कन्वेयर, हॉर्स अलाउंसेस, माइलेज अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, ठीक है। ये जो पीटीए है ये है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस। इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, ठीक है। ये जब गवर्नमेंट सर्वेंट का ज़्यादातर काम जो है ट्रैवलिंग का होता है, उसकी ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली होती है, ठीक है। तब ये जो है अन्य जो टीए उसको जो दिए जाते हैं, उसके बदले में वो टीए ना देकर ये पीटीए दिया जाता है, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस। इसको मतलब कैलकुलेट करके मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर इसे प्रोवाइड किया जाता है पीटीए के लिए, ठीक है। और हर एब्सेंट के लिए इसे जितने दिन एब्सेंट रहेगा उतने दिन, जितने दिन गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट रहेगा उतने दिन का ये काट लिया जाता है। 1/30 इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र हुआ है, उसका ज्वाइनिंग टाइम है, या अदर टीए वो पा रहा है किसी भी प्रकार का, तो उससे पीटीए नहीं मिलेगा, ठीक है। और डीए के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। डीए के बारे में हम अभी बात करेंगे आगे चलकर कि कैसे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट डीए के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो डीए के लिए जो है एलिजिबल होना चाहिए, तब ये पीटी परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। ये है कन्वे और हॉर्स अलाउंसेस। ये क्या है? ये भी जब मिलता है जब ट्रैवल एक्सटेंसिवली हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और डीए के लिए एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। डीए के लिए एलिजिबल कब नहीं होगा? डीए मतलब डीएनएस जो अलाउंसेस होता है इसमें, जो कि टीए पर मिलता है, बाहर जाता है तो टीए मतलब डीएन डेली अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। डीए की मतलब डीएनएस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, ठीक है। सॉरी, मैंने डीएनएस अलाउंसेस बोला था, ये डेली अलाउंसेस है। डेली अलाउंसेस मतलब ये जो है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कुछ किलोमीटर दिया होता है लोकल जर्नी के लिए, जैसे जो है डीए वगैरह यहाँ पर जो प्रोवाइड नहीं किया जाता विद इन 8 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद में डीए जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डीए के लिए एलिजिबल नहीं होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है कन्वेन और हॉर्स अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे नो अप टू 16 किलोमीटर, ठीक है। 16 किलोमीटर तक ये जो है जो टीए है इसके लिए मतलब ये जो कन्वेंस ऑन हॉर्स अलाउंसेस है इसके लिए प्रोवाइड जो है नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखने वाली चीज़ इसमें यह है कि इसमें बियॉन्ड 16 किलोमीटर के जैसे मतलब टीएडी तो नहीं मिलेगा 16 किलोमीटर तक, ये दे दी जाएगा हॉर्स अलाउंसेस या कन्वे अलाउंस वगैरह। और 16 किलोमीटर के बाद में अगर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, या तो अपनी कार से जाएगा या अदर किसी ऑप्शन से जाएगा। अदर ऑप्शन से जाएगा तो उसे टीए और डीए फुल मिलेंगे, बट अगर अपनी कार से जाएगा तो वो एक्सचेंज कर सकता है इसको कन्वेंस अलाउंसेस को टीए एवरीडे में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है माइलेज अलाउंसेस। माइलेज अलाउंसेस दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, कोई भी वो टूर पे जाता है तो उसे माइलेज अलाउंसेस मिलता है कई तरीके से, ठीक है। माइलेज अलाउंसेस में हमें ये याद रखना है कि जब माइलेज अलाउंसेस गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, जब वो टूर पे जाता है ऑफिस की तरफ से, तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो शॉर्टेस्ट या चीपेस्ट रूट के लिए जो है डिसाइड करती है, ठीक है। मतलब उसको मतलब डिसाइड करना होता है कि उसमें शॉर्टेस्ट रूट हो और चीपेस्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बहुत महंगा हो, तो चीपेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के लिए डिसाइड करती है। हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो फुल रिफंड भी दे सकती है, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल बात समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई रूट जो है जो रेल से कनेक्टेड है, और एक हम यहाँ बात करेंगे रूट जो है रेल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल टूर पर कहीं जा रहा है, तो वो अगर जगह रेल से कनेक्ट है तो उसे रोड माइलेज, ठीक है, मिलेगा। मतलब जो भी मतलब रेल माइलेज है, अगर वो कनेक्ट रेल से है तो उसे रेल माइलेज मिलेगा, और डीए इसके लिए फुलफिल मिल जाएगा, डेली अलाउंसेस, ठीक है। लेकिन अगर वो रेल से कनेक्ट नहीं है, रेल से कनेक्ट नहीं है, तो उसके लिए रोड माइलेज मिलेगा, ठीक है। जो भी जो माइलेज बनेगा उसका वो दिया जाएगा, और डीए जो है उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जब रेल से कनेक्ट होती है तो उसको लिए जो डीए होता है वो रेल से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है,
उतना दिया जाता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में हालांकि रोड माइलेज और जो डेली अलाउंसेस है वो दोनों मिल सकते हैं, चाहे कनेक्ट हो या रेल से ना हो। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ मतलब छूट होती है, ठीक है। जब रेल से या जब जा रहा है गवर्नमेंट से तो टिकट करता है, तो उसमें कुछ रेल के चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमें यहाँ पे कुछ चार्जेस याद रखना, कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे रेलवे टिकट में पैसेंजर टैक्सेस अलाउड है, एजेंसी चार्जेस, स्पेशल सप्लीमेंट्री चार्जेस, तत्काल सेवा, तो भी तत्काल टिकट होते हैं, प्रीमियम तत्काल भी वगैरह, ये सब अलाउड है। और फ़र्क का डैम वगैरह जो चार्जेस होता है, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये सब जो है अलाउड होते हैं। टेलीग्राम है, कन्वेंस है, ये सब जो चार्जेस हैं, इंटरनेट वगैरह सारे चार्जेस अलाउड होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट चार्जेस यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। एजेंसी चार्जेस वगैरह ये सब अलाउड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जब तत्काल वीज़ा तत्काल या मतलब जो टिकट होता है उसका तत्काल सेवा का चार्जेस भी अलाउड है। और टिकट या फिर वीज़ा लेने जो है जाते हैं, तो कोई मतलब जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो वो भी उसका जो चार्जेस बनता है वो भी अलाउड होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। माइलेज अलाउंसेस की हम बात करेंगे रिवर या सी केस में। अगर रिवर या सी में सी से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है तो उसके लिए अलाउड है, बट एक्सक्लूडिंग डाइट, डाइट प्लान उसमें जो है अलाउड नहीं है। बाकी टिकट उसका अलाउड है, उसे सी माइलेज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा माइलेज अलाउंसेस ऑन शेयरिंग कार। कभी कभी क्या होता है कि कभी कहीं टूर पे कोई जा रहा है तो वो अपनी कार, एक कार होती है जिसमें 3-4 गवर्नमेंट सर्वेंट बैठ कर चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जिसकी जो कार है, जो ऑनर है, उसको टीए मिलेगा, उसको डीए भी मिलेगा। लेकिन जो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो बैठे हुए हैं उसकी कार में, उनको टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि जाने की व्यवस्था तो ऑनर की गाड़ी में हो ही गई है, और डीए उनके लिए मिलेगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा माइलेज अलाउंसेस की हम बात करें अगर कार से और ऑटो से, ठीक है, अगर भाई रोड यहाँ पर ये बात हो रही है माइलेज अलाउंसेस की, तो आप इसमें याद रखेंगे जो माइलेज रेट्स हैं ये स्पेसिफिक हैं। ये कार से जो है 30 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया जाता है, और ऑटो से जो है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया जाता है, ठीक है। माइलेज अलाउंस बाई बाइसिकल 1.2 पैसा पर किलोमीटर है, ये थोड़ा सा आप याद रखें। इसके अलावा माइलेज अलाउंसेस बाई एयर, इसमें क्या है, जो भी एयर से होता है तो उसका एयर का टिकट का पैसा दे दिया जाता है, और टिकट 21 डेज़ बिफोर बुक कर लिया जाता है। और जो जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, कोई वीआईपी वगैरह प्लेन से जाते हैं तो उनके साथ में किसी डिपार्टमेंट का या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। हालांकि उसकी एंटाइटलमेंट अगर नहीं होती है तो उसको जो है नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वीआईपी के साथ जा सकता है, एक मेंबर जिसे जो है सेक्रेटरी जो है परमिट कर सकता है। बट अगर एक से ज़्यादा अगर मेंबर है तो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है इस केस में। इसके अलावा कोई जो सेंट्रल टीम है जो कि नेचुरल कहीं कैलामिटी हुआ है, कोई बढ़िया जनहानि हुई है प्राकृतिक रूप से, तो उस केस में जो है अलाउड है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र परमिट करता है। और इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हैं ये भी इनके लिए अलाउड होता है। आपने देखा होगा इलेक्शन ऑब्जर्वर जगह जगह हेलीकॉप्टर वगैरह से जाते हैं ये। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से अगर टिकट बुक किया गया है इसके लिए, जो भी फ्लाइट के लिए क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो रिम्बर्स हो सकते हैं अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी है, ठीक है। एफए एक पोजीशन होती है गवर्नमेंट सर्वेंट में, काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखना है आपको ट्रैवल एंटरटेनमेंट विद द कंट्री। ये ट्रैवल एंटरटेनमेंट बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ट्रैवल एंटरटेनमेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेवल 5 एंड बिलो, ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे एसी थर्ड क्लास, ठीक है। एसी थर्ड मतलब इसमें क्या है, इसमें तो मतलब जो भी विद इन कंट्री में सारा बताया गया है। फर्स्ट क्लास, एसी थर्ड क्लास और एसी चेयर कार बाई ट्रेन एंड 6, मैं यहाँ पर जो है हाईलाइट कर देता हूँ। आप याद रखेंगे 5 एंड बिलो के लिए एसी थर्ड क्लास, 6 से 11 के लिए एसी सेकंड क्लास बाई ट्रेन, ठीक है, हम ट्रेन की भी बात कर रहे हैं। और 12 से 13 के लिए जो है एसी फर्स्ट क्लास बाई ट्रेन एंड 14 एंड अबव के लिए एसी फर्स्ट क्लास बाई ट्रेन, ठीक है। ये इसमें रहता है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। शताब्दी वगैरह ट्रेन में इसमें चेयर क्लास वगैरह रहती है,
ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं उसकी मतलब प्लेन के बारे में। मतलब इन कंट्री, मतलब अगर कोई ये जो फ्लाइट वगैरह से जाते हैं टी ए, जिन्हें ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए एलिजिबिलिटी होती है, तो वो 6 से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेवल 6 से स्टार्ट होती है। और लेवल 5 एंड बिलो की तो इनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती टी ए में, टी ए रूल्स में, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस में कि फ़्लाइट वगैरह से वो जाएँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेवल 5 एंड बिलो के लिए एसी जो मतलब ट्रेन है उससे जाना होता है। लेवल 6 से फ़्लाइट का स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इकोनॉमी क्लास होती है बाई ईयर से, और 12 से 13 की हम बात करें तो ये भी इकोनॉमी क्लास है। और 14 एंड अब जो है ये बिजनेस क्लब क्लास है, बिजनेस या क्लब क्लास है, ठीक है। तो ये आप एंटाइटलमेंट कुछ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि लेवल 6 का एंटाइटलमेंट पूछ लिया जाएगा या लेवल 10 का पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर में इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल है और ट्रेन में एसी सेकंड क्लास के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो लेवल है, लेवल के आधार पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये भी मैंने बता दिया कि अलाउ है प्रीमियम तत्काल चार्जेस बुकिंग, ये भी जो है प्रीमियम ट्रेन तत्काल जो भी तत्काल टिकट होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स है, प्रीमियम तत्काल सुविधा या शताब्दी राजधानी दुरंतो ट्रेन में, तो इसमें भी सेम ही है, याद रखिएगा। जो लेवल 5 एंड बिलो के लिए एसी थर्ड क्लास या चेयर क्लास, और 6 से 11 के लिए एसी सेकंड क्लास, ठीक है, या चेयर क्लास शताब्दी ट्रेन में। और 12 एंड अबव के लिए जो होता है लेवल 12 से ऊपर के लिए एग्जीक्यूटिव या फिर एसी फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। प्रीमियम तत्काल की इसमें बात चल रही है। इसके अलावा देखिएगा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल एंटाइटलमेंट है, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाता है, तो इस केस में क्या है, जो भी 13 से नीचे, लेवल 13 से लेके नीचे के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए इकोनॉमी क्लास यहाँ पर जो है एलिजिबल है। और जो 14 से 16 के लिए हैं उनके लिए बिजनेस क्लास एलिजिबल है, ठीक है। और जो 17 एंड अबव हैं उनके लिए फर्स्ट क्लास एलिजिबल है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यही हम देखें एंटाइटलमेंट फॉर सी और मतलब बाय रिवर स्ट्रीमर, ठीक है। सी में क्या एंटाइटलमेंट होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, एक बार ये देख लीजिएगा। 3 एंड बिलो ये लोएस्ट क्लास होता है, ठीक है। लोएस्ट क्लास में ये सफ़र कर सकते हैं लेवल 3 एंड बिलो के लिए। और लेवल 4 से लेके 5 तक के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो इसमें, अगर मान लीजिए जिस भी स्टीमर से वो जा रहे हैं या फिर किसी भी जो भी सी में, मतलब जो भी सुविधा है उनको जाने के लिए सी में, तो स्टीमर वगैरह कुछ भी हो, उसमें अगर मान लीजिए 2 क्लास अवेलेबल हैं, 2 क्लास ओनली, ठीक है, तो लोअर क्लास से जाएंगे। अगर 3 क्लासेस हैं तो मिडिल या फिर सेकंड क्लास से जाएंगे, ठीक है। इफ़ देयर बी 4 क्लासेस तो थर्ड क्लास से जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने क्लास हैं उससे एक ऊंचे वाली क्लास, नीचे से अगर देखेंगे तो एक ऊंचे वाली क्लास से जाएंगे। लेवल 4 और 5 की बात आप ध्यान से समझिएगा। अगर 2 क्लास हैं उसमें तो लोअर क्लास से, अगर 3 क्लास हैं तो मिडिल क्लास से या सेकंड क्लास से, अगर 4 क्लासेस का मतलब उसमें है कि तो फिर थर्ड क्लास जो होता है उससे यहाँ पर एलिजिबिलिटी है उनकी। लेवल 6 एंड 8 के लिए जो है लोअर क्लास इफ़ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्ट्रीमर, ठीक है। लोअर क्लास से जाएंगे अगर उसमें 2 क्लासेस के एलिजिबल है। लेकिन 9 एंड अबव के लिए हाईएस्ट क्लास एलिजिबल है, ठीक है। 9 एंड अबव के लिए ये आप याद रखेंगे, 9 एंड अबव के लिए हाईएस्ट क्लास एलिजिबल है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए जाना है अंडमान निकोबार, या फिर अंडमान निकोबार से जाना है या फिर लक्षद्वीप आइलैंड जाना है शिप के द्वारा, तो इसमें अलग एलिजिबिलिटी दी गई है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि 3 एंड बिलो शिप में क्या होता है, एक बंक क्लास होता है, तो बंक क्लास से जाएंगे। 4 से 5 में सेकंड क्लास या बी केबिन क्लास बोलते हैं, उससे जाएंगे। लेवल 6 एंड 8 के लिए जो है एक मतलब फर्स्ट क्लास या एक केबिन क्लास की एलिजिबिलिटी है। 9 एंड अबव के लिए तो है डीलक्स क्लास, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। माइलेज अलाउंसेस की बात करें बाई रोड, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये आप एंटरटेनमेंट जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। लेवल 3 एंड बिलो के लिए क्या है, एक्चुअल फेयर बाई ऑर्डिनरी पब्लिक बस जो होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसमें बताई गई है कि अगर जैसे ऑफिस के काम से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है, लेवल 3 एंड बिलो का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसे एक्चुअल फेयर मिलेगा, लेकिन किस चीज़ का मिलेगा ये आप यहाँ पर देखिएगा
किस चीज़ का मिलेगा, ये ऑर्डिनरी पब्लिक बस से सफ़र करेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी पब्लिक बस, या फिर मान लीजिए ये ऑटो रिक्शा वगैरह ऐसे ये जो करते हैं, ठीक है, तो या स्कूटर वगैरह से, तो जो इनका प्रिस्क्राइब रेट है उसके आधार पर मिल जाएगा, जो कि रेट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके आधार पर अगर मान लीजिए लेवल 4 एंड 5 के गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए है पब्लिक बस ही है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस। 3 एंड बिलो के लिए क्या था, ऑर्डिनरी पब्लिक बस, ये है एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी, एसी अलाउड नहीं है, ठीक है, एसी अलाउड नहीं है, एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस वो जा सकते हैं, इसका एक्चुअल फेयर उन्हें मिलेगा, जो भी उसका फेयर होगा, ठीक है। लेवल 6 to 13 आप देखिएगा, लेवल 6 to 13 सेम एज अब ऊपर की तरह ही है, जिसमें हम ऊपर बात करेंगे वो है और है विद द एक्सप्रेशन दैट जर्नी बाई एसी टैक्सी विल नॉट परमिसिबल, मतलब लेवल 6 से लेकर 13 तक जो है एसी टैक्सी परमिसिबल नहीं है। बाकी जो भी है मतलब अभी हम जो ये वही वाला देखते हैं 14 एंड अबव, तब हम इसके लिए समझेंगे। ये जो 14 एंड अबव जो है इसके लिए क्या मिलेगा, लेवल 14 एंड अबव के लिए एक तो एक्चुअल फेयर मिलेगा एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी, इंक्लूडिंग एसी। 14 एंड अबव के लिए जो है एसी की बात कही गई है, इंक्लूडिंग एसी बस जो है तो उनके लिए जो है रिम्बर्समेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 to 13 के लिए एसी टैक्सी छोड़ के, मतलब एसी बस के लिए तो ये एलिजिबल है, बट एसी टैक्सी देखिएगा एट प्रिस्क्राइब रेट एसी टैक्सी वैन द जर्नी एक्चुअली परफॉर्म एसी टैक्सी, मतलब लेवल 14 से जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें एसी टैक्सी की एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन 6 से लेकर जो 13 के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए एसी टैक्सी की एलिजिबिलिटी नहीं है, बाकी वो बस से जा सकते हैं, पब्लिक बस से, एसी वाली से भी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो सबका सेम है ही, ऑटो रिक्शा वगैरह का बोन मिल जाता है, रोड माइलेज वगैरह, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। एक बार फिर देखेंगे 14 एंड अबव के लिए एसी बस से जा सकते हैं, एसी टैक्सी से भी जा सकते हैं। 6 to 13 के लिए एसी बस वगैरह तो अलाउड, बट एसी टैक्सी किसी के लिए अलाउड नहीं है, मतलब एसी टैक्सी की जब बात आए तो 14 एंड अबव याद रखेंगे, ठीक है। एसी बस वगैरह पूछे है 6 to 13 याद रखेंगे, जा सकते हैं। 4 एंड अबव के लिए एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस है, और 3 एंड अबव के लिए ऑर्डिनरी पब्लिक बस है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो रेट हैं जो कि इसमें बताया गया है, एट प्लेस वेयर नो रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ प्रिस्क्राइब्ड रेट नहीं है उनके लिए ये रोड माइलेज मिलेगा। ये यहाँ पर जब डीए जो है 50% से ऊपर गया था, तब ये जो है 25% बढ़ गया है इनका रेट, तो आप देखिएगा। और कार या टैक्सी से गवर्नमेंट सर्वेंट को जाता है तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है 30 रुपये पर किलोमीटर है, और ऑटो रिक्शा वगैरह से अपने स्कूटर से आता है तो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर है, ठीक है। अब ये है डेली अलाउंसेस ऑन टूर, ठीक है। अब हमें बात कर रहे हैं डेली अलाउंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, डेली अलाउंसेस गवर्नमेंट सर्वेंट को पे किया जाता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है टीएडीए जैसा टीएडीए मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा अभी इस समय वो जानता होगा, जब वो ऑफिस टूर से कहीं बाहर जाता है तो उसे टीएडीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डेली अलाउंसेस, ठीक है। तो इसके भी कुछ नियम हैं, कैसे कैसे ये दिया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए दोस्तों देखते हैं। अब इसमें हम यहाँ से देखेंगे, पहले मैं बता दूँ ये सारी जो रेट्स जो हैं ये 25% इंक्रीज हो चुकी हैं। तो अभी आप ये पुरानी वाली आप जब देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, बट जब क्वेश्चन जब आएगा तो उन रेट में आप 25% बढ़ाकर टिक करेंगे आंसर के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 5 एंड बिलो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके डीए में हम बात करेंगे, जो होटल एकोमोडेशन उसे मिलेगा वो मिलेगा 450 रुपये पर डे। लेकिन अब ये क्या है, अब डी 58% चल रहा है, मतलब 50% से बढ़ चुका है, तो अब ये 25% बढ़ जाएगी ये रेट जो है, ठीक है। तो अब कितना मिलेगा, ये 562 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और जो रिम्बर्समेंट नॉन एसी टैक्सी अप टू 1340, मतलब ये जो भी जो मतलब जैसे जो लोकल जो जर्नी होती है शहर के अंदर, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट बेंगलोर में वर्क करता है, वो दिल्ली में आया तो उसके लिए ट्रेन वगैरह अगर ऐसे हमने बात कर ली टिकट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब वो आ गया बेंगलोर, मतलब वो दिल्ली में आके जिस कहीं वो रहेगा किसी होटल में, तो उसके अकोमोडेशन के लिए 562 रुपये पर डे के हिसाब से उसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो अगर मान लीजिए रहा है निज़ामुद्दीन, मान लीजिए वो रुका, अब उसे मान लीजिए जाना है कहीं और जाना है जहाँ उसका ऑफिस जो है दूर है, ठीक है। तो वो किसी टैक्सी से जाएगा या फिर किसी मतलब किसी भी से ऑटो वगैरह से जाएगा,
तो उसको जो 40 है 113 रुपये, ठीक है। ये पुराने 40 हैं 113, जो कि बढ़ के अब हो गए हैं कितने 101, तो मतलब 25% आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 141 रुपये 25 पैसे पर डे के हिसाब से मिलेंगे, लोकल कन्वे के हिसाब से, ठीक है। लोकल जो उसे कन्वे करना है। फिर फूड बिल्स की बात होती है क्योंकि कुछ खाना पीना भी उसे खाना है, ठीक है। तो फूड जो है 500 रुपये पर डे है, 500 रुपये पर डे, जो कि बढ़कर अब हो गया 625 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। ये भी 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप जो है इन सभी रेट्स में जो है 25% इंक्रीज कर आप अपना कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की। अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अकोमोडेशन का जो यहाँ पर है वो 750 रुपये पर डे है, और जो लोकल कन्वे है वो 225 रुपये पर डे है, और यहाँ पर फूड बिल्स 800 रुपये पर डे है, ठीक है। आप इन्हीं को याद रखें, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो उसमें 25% ऐड कर वहाँ टिक करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 9 to 11 के लिए याद कर सकते हैं कि जो एकोमोडेशन चार्जेस हैं वो 2250 रुपये हैं, ठीक है। और जो कन्वे चार्जेस है 338 रुपये है, और फूड बिल्स 900 रुपये है, ठीक है। 911 तो फूड बिल 900 रुपये है, 6 से 8 तो फूड बिल्स 800 रुपये है, 5 एंड बिलो फूड बिल 500 रुपये है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेवल 12 एंड 13 के लिए 1000 रुपीज़ पर डे फूड बिल्स, एंड 50 किलोमीटर जो होता है AC टैक्स यहाँ से एलिजिबल हो जाती है, तो AC टैक्स के लिए अप टू 50 किलोमीटर के लिए चार्जेस यहाँ पर जो भी बनेगा वो दे दिया जाएगा। और इसके अलावा 45 रुपये पर डे के हिसाब से अकोमोडेशन वगैरह से मिलते हैं, ठीक है। 14 एंड अबव के लिए 7500 अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट ऑफ AC टैक्स की चार्जेस एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है ऑफिशियल एंगेजमेंट में ट्रैवल विद इन सिटी के अंदर, तो वो पे किया जाएगा लेवल 14 एंड अबव के लिए, और फूड्स के लिए 1200 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और इनमें फाइनल आंसर निकालने के लिए 25% ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लेवल 8 तक, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, तो जो लेवल 8 एंड बिलो के लिए जो है जब हम बात कर रहे हैं होटल चार्जेस की, तो बिल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वो वाउचर जो है सेल्फ सर्टिफाइड दे देते हैं, तो उनके लिए पे कर दिया जाता है। लेवल 8 एंड बिलो के लिए तो होटल चार्जेस का रिम्बर्समेंट कर दिया जाता है। और एक चीज़ और, अगर वो एक्स सिटीज़ में किसी में जाते हैं तो उनके लिए जो है 1000 रुपीज़, जैसे आपने यहाँ देखा जब एक्स सिटीज़ में जाते हैं तो उनके लिए जो है एकोमोडेशन वगैरह का जो है 1000 रुपये पर डे दे दिया जाता है। बट जब वो जो है रिलेवेंट वाउचर अगर वो बिल वगैरह प्रोडक्शन करते हैं तब दे दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रैवलिंग चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवलिंग चार्जेस में भी जो है लेवल 11 से नीचे के लिए, लेवल 11 एंड बिलो के लिए किसी प्रकार के वाउचर मतलब बिल्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सर्टिफाइड के तौर पर ही उन्हें जो भी रेट्स हैं उसके आधार पर दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फूड चार्जेस की अगर हम बात करें तो फूड चार्जेस में किसी भी प्रकार का कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है उनके आधार पर उसे जो है दे दिया जाता है। कोई भी सेपरेट इन्वेस्टमेंट फूड जो है यहाँ पर मतलब जो भी अमाउंट जो बन रहा है प्रिस्क्राइब रेट के हिसाब से वो पे कर दिया जाता है, ठीक है। अब है टाइम रिस्ट्रिक्शन क्या है। टाइम रिस्ट्रिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप जैसे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं फ्राइडे के लिए, फिर आपको निकलना है दिल्ली टू बेंगलोर, तो इस केस में आपको आपके मतलब क्या है डीए देने के लिए जो आपकी ऑफिस है वो घंटों के हिसाब से डिवाइड करती है कि किस हिसाब से डीए दिया जाएगा। अगर आप हेडक्वार्टर जो आपका है, जो आपका ऑफिस है, हेडक्वार्टर में 6 घंटे से कम अपसेंट रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे से कम अपसेंट रहे हैं। अगर मान लीजिए 6 घंटे से कम अपसेंट हैं कि आप फ्राइडे के लिए निकले, लेकिन आप 6 घंटे से मतलब कम अपसेंट रहे, बाकी दिन प्रेजेंट थे, तो मतलब बाकी समय प्रेजेंट थे, तो उस दिन के लिए आपको 30% लमसम अमाउंट मिलेगा, दिएगा, ठीक है। 30% आप ये याद रखेंगे, 30% मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर बिटवीन 6 से 12 घंटे के बीच में है, ठीक है, 6 से 12 घंटे के बीच में अब्सेंट हैं तो 70% मिलेगा जो भी है डीए। इसके अलावा अगर मान लीजिए अब्सेंस हैं आप 12 घंटे से ज़्यादा तो आपको 100% अमाउंट मिलेगा। तो थोड़ा सा समझिएगा। अब मान लीजिए फ्राइडे के लिए आप ऑफिस से निकले, ठीक है, 2 कंडीशन है, एक तो आप सुबह निकल जाएँ बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका जो वो ऑफिस मतलब ये जो काउंट होता है ये मिडनाइट टू मिडनाइट होता है, ठीक है, मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होता है।
तो सुबह निकल के तो पूरा दिन लगेगा उसमें, तो फिर 100% मिल जाएगा। आप मान लीजिए निकले 12 बजे के बाद, तो वो घंटे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो वो घंटे देखेंगे कि वो 6 से 12 घंटे के बीच आ रहे हैं, तो आपको 70% अमाउंट मिल जाएगा, जो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे डीए के लिए। और 6 घंटे से कम अगर बैठेंगे तो आपको 30% मिल जाएगा लमसम अमाउंट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे लोकल जर्नी है, जो कि बात करते हैं 8 किलोमीटर जैसे जो लोकल जर्नी होती है उसके अंदर, तो इसके ये रेट्स आधी हो जाती हैं। ये 15% हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, और ये 50% हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लोकल जर्नी में आधा पे किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टीए ऑन ट्रांसफ़र। जो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उससे ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। पर्सनल ट्रांसफ़र है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा पर्सनल रिक्वेस्ट पर, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसे जो है ये सारी फैसिलिटी जो है टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। इसमें 4 चीज़ इंक्लूड होती हैं। इन 4 चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बने हैं, ठीक है, टीए ऑन ट्रांसफ़र को लेकर। तो अब इस केस में क्या होता है, मतलब परमानेंट ट्रांसफ़र हो, और मान लीजिए जैसे टेम्प्रेरी कोई ट्रांसफ़र है तो फर्स्ट 80 डेज़ के लिए टीए मिलता है, फिर नहीं मिलता। बट परमानेंट ट्रांसफ़र इसमें हो रहा है तो क्या क्या चीज़ मिलती है देखिएगा। 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली। सेल्फ एंड फैमिली के लिए जो भी ट्रैवल उसका एंटाइटलमेंट है उसके लिए वो एलिजिबल है, मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफ़र पैकेजिंग ग्रांट उसे मिलता है, सीटीजी इसी को बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एंड रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें इसमें दी जाती हैं। फैमिली के लिए ट्रैवल एंटाइटलमेंट जो है वो दिया जाएगा, कंपोजिट सीटीजी दिया जाएगा, ठीक है, पर्सनल इफेक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा सीटीजी के बारे में, ठीक है। जो टीए है वो तो जो है ट्रैवलिंग एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। और सीटीजी क्या है, सीटीजी देखिएगा, सीटीजी जो है कंपोजिट ग्रांट का, जो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कंपोजिट ग्रांट दी जाती है, जैसा कि देख रहे हैं कंपोजिट ट्रांस ग्रांट एंड पैकेजिंग जो इसकी ग्रांट होती है। तो मतलब एक जो उसको क्या अमाउंट होता है, तो ये 80% ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ बेसिक पे। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मान लीजिए जब ट्रांसफ़र हुआ तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऐसा नहीं है जैसे एक शहर में ही ट्रांसफ़र हो गया, मतलब उसमें क्या है, उसको जो अपना होम है उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में ही ट्रांसफ़र हो गया, ऑफिस थोड़ी सी दूर है, यहाँ पहले भी रह रहे थे अब भी रह रहे हैं, तब ये नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि जो रहने का जो स्थान है वो बियॉन्ड 20 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे इतना के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए विदिन 24 मतलब विदिन मतलब 20 किलोमीटर से कम है, लेस देन 20 किलोमीटर है, तो 1/3 ऑफ कंपोजिट ट्रांसफ़र जो है उसका मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर मान लीजिए जैसे 20 किलोमीटर से ज़्यादा ये वाली कंडीशन है तो उस केस में 80% मिलेगा उसके बेसिक पे का, जितना भी बेसिक पे है। इस केस में क्या हुआ, 80% बेसिक पे का जो मिलेगा उसका 1/3, उसका 1/3 इस केस में मिलेगा। अगर उसका लेस देन 20 किलोमीटर्स जो है ओल्ड स्टेशन और जो उसका न्यू स्टेशन है उसके बीच में, ट्रांसफ़र स्टेशन के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ एंड ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो 100% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे दिया जाता है, ठीक है। अब है पर्सनल इफेक्ट की बात। पर्सनल इफेक्ट कुछ वो सामान ले जाना चाहता है, ठीक है, तो कैसे कैसे क्या है देखिएगा। तो इसमें लेवल के आधार पर डिसाइड किया गया है। लेवल 4 एंड बिलो के लिए, ठीक है, कितना एलिजिबल है, बाई रोड कितना है, बाई ट्रेन एंड स्टीमर कितना है। तो लेवल 4 एंड बिलो के लिए 1500 kg अलाउड है। लेवल 5 के लिए 3000 kg। लेवल 6 एंड 11 के लिए 6000 kg बाई गुड्स ट्रेन, 4 व्हीलर वैगन एंड 1 सिंगल कंटेनर, या फिर 1 सिंगल कंटेनर, ठीक है। 12 एंड अबव के लिए 6000 kg बाई गुड ट्रेन, 4 व्हीलर वैगन या फिर 1 डबल कंटेनर। तो इन सब की जो है एलिजिबिलिटी है, इन सब से वो अपना जो भी सामान वगैरह है वो ले जा सकता है, ठीक है। बाई रोड अगर जाता है तो ये रेट्स भी 25% इंक्रीज हुए हैं, तो इसका आप याद रखिएगा। अभी आप याद ये रखिएगा, इनको 25% इंक्रीज करके आप जो है इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे, ठीक है। इसमें जो है जब ये लेके जाएगा तो इसके बिल में जो है, अगर मान लीजिए इसके बिल में सर्विस टैक्स जो है इंक्लूड कर दिया है, जो भी आपका
सामान ले जाने के लिए जो आपको बिल मिला, ठीक है, जिस भी आप ट्रांसपोर्ट से लेके उसमें सर्विस टैक्स है या फिर उसमें एजुकेशन सेस है, तो ये सब भी अलाउड है, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सब भी अलाउड है, ये सब आपको मिलेगा अगर बिल में ऐड है तो इनवाइस में, ठीक है। तो ये आप लिमिट और ये थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। फिर है कन्वेंस ले जाने के लिए क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे फ्लिप 5 एंड बिलो जो ऑफिसर्स हैं वो एक मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोप्ड या बाइसिकल ले जाने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब चाहे तो कुछ भी ले जाएं, बट पैसा रिम्बर्समेंट की यहाँ पे बात चल रही है कि रिम्बर्समेंट उन्हें मिलेगा इस चीज़ के लिए। 6 एंड अबव के लिए मोटर कार ले जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर एक मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मोटर कार के लिए 6 एंड अबव, मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए तो 5 एंड बिलो है ही, ठीक है। इसके अलावा ये टी ए बात चल रहा है ट्रैवलिंग अलाउंसेस रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर कर जाते हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी यही 4 कंपोनेंट जो है इंक्लूड में जो हमने बात की ऊपर यही सब दिए जाते हैं, सेम है। इसका जो है सेम ही तरीका है, ठीक है, सेम ही दिए जाते हैं। सर्विस जो है 10 ईयर्स से ज़्यादा की हो गई हो, और कंडीशन क्या है कि वही कंडीशन सेम रहेगी कि रेजिडेंट चेंज हो रहा हो, ठीक है, रेजिडेंस चेंज हो रहा हो, ऐसा नहीं है रिटायरमेंट हो रेजिडेंट चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। बट मैंने बताया इसकी मोर देन 20 किलोमीटर रेजिडेंट चेंज हो रहा हो तो भाई 80% अलाउड यहाँ पर होता है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसमें क्या है, जो सी जर्नी जब कर ली जाती है तो टाइम जो है 6 मंथ फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी कंप्लीट, ठीक है, 6 मंथ लिख देता हूँ मैं, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी कंप्लीट। जर्नी कंप्लीट करने के 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पर क्लेम सबमिट करना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और सिर्फ फुल जो है टीए प्रदान जो है ट्रैवलिंग अलाउंस सुविधा प्रदान किया जाता है, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है, हालांकि 1 साल तक उसके पास टाइम होता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुआ है इस पोजीशन पे, तो उसे 1 साल तक का टाइम यहाँ पर मिला हुआ है कि वो यहाँ पर जो है जर्नी कर ले अपनी, ठीक है, 1 साल तक वो जर्नी कर सकता है। जर्नी करने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है बिल सबमिट कर सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ट्रांसफ़र के केस में ये कंडीशन जो होती है वो 60 डेज़ होती है। ये जो 6 महीने वाली कंडीशन जो होती है 60 डेज़ होती है, ठीक है, अब ध्यान रखें। हालांकि एडवांस में भी ये ले लिया जा सकता है, जब LPR लीव प्रिपरेटरी जो रिटायरमेंट होता है उस पर गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है 1 साल पहले, तब एडवांस में भी इसे को लिए जो है क्लेम कर सकता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो टीए फॉर रिटायरमेंट जो मिलता है उसके लिए एडवांस में भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ में आप थोड़ा सा और याद रखेंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर मान लीजिए टीए उसे मिलेगा कब, एक चीज़ आपको मैं और थोड़ा सा रिटर्न बता देता हूँ, इधर लिख कर थोड़ा सा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सर्विस में डाई हो जाता है, ठीक है, इफ़ डाइज ऑन सर्विस, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में जो है उसकी फैमिली के लिए जो है टीए वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है, फुल टीए मिलता है, फुल, ठीक है, जितना भी फुल टीए उसे मिलता है। और इस केस में क्या है कि 1 साल के अंदर वही सेम कंडीशन, 1 साल के अंदर जर्नी कंप्लीट करनी होती है 1 साल के अंदर, ठीक है। हालांकि ये जो टीए है वो एडवांस भी मिल सकता है, ठीक है, एडवांस में मिल सकता है, जो कि 3/4 होता है, जितना भी प्रोबेबल अमाउंट बनता है उसका 3/4 मिल सकता है। और इसके लिए जो है इसका जो टाइम पीरियड जो दिया गया है, जैसे एडवांस ले लिया फैमिली ने, तो उसके लिए जो है जर्नी के 1 महीने के अंदर अंदर, जर्नी के 1 मंथ में क्लेम सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। जो भी क्लेम है उसका सेटलमेंट करिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके लिए जब एडवांस दिया जाता है तो 2 गवर्नमेंट सर्वेंट की सियोरिटी दी जाती है गवाही के रूप में, इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा टीए और ट्रेनिंग की अगर बात करें, ट्रेनिंग इंडिया में हो रही है तो टीए और डीए दोनों दिए जाएंगे। अगर लेकिन 180 डेज़ तक की ट्रेनिंग है तो फुल दिए जाएंगे, लेकिन अगर आफ्टर 180 डेज के बाद में है तो डीए नहीं दिए जाएगा, ठीक है, ये याद रखें आप, ठीक है। और ये जो कंडीशन बताई हमने जब बताई है, जब बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड नहीं है ट्रेनिंग में एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बोर्डिंग और लॉजिंग अगर उसे प्रोवाइड है तो फिर 30 डेज़ तक उसे फुल डीए मिलेगा, ठीक है, टीए तो मिलेगा ही।
टीए तो मतलब मिलेगा ही, उसको टीए तो मिलना ही है आने जाने के लिए। हम टीए की बात कर लेते हैं। 30 डेज़ के लिए फुल डीए मिलेगा, 150 दिन जो होते हैं उनके लिए हाफ डीए मिलेगा, और 180 डेज़ के बाद में उसे कोई भी डीए नहीं मिलेगा। ये कब की बात है? ये वो कंडीशन है जब उसे बोर्डिंग एंड लॉजिंग नॉट मतलब जो मतलब प्रोवाइड कर दी गई है, मतलब जब उसे रहने उसका खर्चा सब मिल रहा है तो उसके लिए इस कंडीशन में इस तरीके से दिया जा सकता है। और जब बोर्डिंग लॉजिंग प्रोवाइड नहीं है तो ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसमें एक कंडीशन और है कि टीए ऑन सस्पेंशन, जब गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो जाता है तो प्रीसीडिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, प्रीसीडिंग अटेंड करने के लिए जो है टीए दिया जाएगा, ठीक है। और टीए उसके लिए एलिजिबल है उसको, और डीए जो है उसके लिए मिलेगा कि इंक्वायरी जितने दिन चली हो वो मिलेगा प्लस 1 डे का, ठीक है। ये उसके लिए डीए एलिजिबल होगा, और ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। उसका कोई पर्सनल वो जा रहा है तो नहीं मिलेगा, सारा कार्य पर्सनल पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो, ठीक है। अगर वो जा रहा है टीए फॉर पुलिस स्टेशन वो जा रहा है, ठीक है, या फिर इसके अलावा जा रहा है कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में कभी कभी बुलाया जाता है इफ़ ही सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट है तो उसके लिए कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में सारा कार्य है तो भी उसे टीए की एलिजिबिलिटी है, बट पर्सनल जो उसमें होता है जो पर्सनल कार्य उसके लिए टीए नहीं मिलता। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में टीए दिया भी जाएगा, कोई भी कंडीशन हो, ये आप इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब इतना जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। और एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, उस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मतलब जो इसकी जो ये रूल्स होते हैं ये किन किन पर लागू होते हैं और किन पर ये लागू नहीं होते हैं। जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे, एलटीसी रूल की एप्लीकेबिलिटी या फिर लीव रूल्स की, टीए रूल्स की, सारे के एक ही वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, जिससे क्या हो क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।